नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरायकेला के ईचागढ़ में कलयुगी बेटे ने लाठी से पीट कर की पिता की हत्या, हुआ फरार। सोनारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोर को गिरफ्तार कर कई वाहन किए जब्त। धनतेरस को लेकर बाजारों में दिखी रौनक, दुकानदारों में खुशी की लहर। और मानगो जवाहर नगर में कचरे की दुर्गंध से स्थानीय परेशान, मानगो जेएनएसी के खिलाफ आंदोलन करने का किया ऐलान। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में देर रात को सीतू पंचायत के डुमरा निवासी 35 वर्षीय तेजू सिंह मुंडा ने अपने पिता रघुनाथ सिंह मुंडा उर्फ रघुन को लाठी से पीट कर मार डाला एवं घर से फरार हो गया। वैसे उसने करीब 10 वर्ष पूर्व भी अपने बड़े चाचा श्याम चांद सिंह मुंडा को जान से मार दिया था। जेल से निकलने के बाद से ही परिवार को तंग करता था। घटना की खबर मिलते ही बुधवार की सुबह ईचागढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं घर के बाहर पड़े हुए लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया। एएसआई विनय कुमार सिंह ने बताया कि बेटे ने बाप को जान से मार दिया है एवं बेटा फरार है। मामले की तहकीकात जारी है। हाँ, क्या हुआ था? तो मेरा चाचा को जान से मार दिया। उसका लड़का तेजलाल सिंह मुंडा और इससे बड़ा चाचा को भी तेजलाल सिंह मुंडा ने ही पीट के मार के जान मार दिया था। जेल भी गया था? जान मार दिया था। जेल भी गया था? जेल भी गया था। जेल से आया, आकर अभी उसका पिता को भी जान से मार दिया। अरे अभी फरार है, किधर अभी मालूम नहीं है। सर, क्या हो रहा है यहाँ? ग्राम डुमरा में बेटे ने अपने पिता को डंडे से पीट कर मार डाला है। बाकी क्या कार्रवाई हो रहा है? आगे इसका प्रक्रिया शुरू है, जांच जारी है। वो बेटा अभी फरार है क्या? बेटा फरार है। थैंक यू। इधर सोनारी थाना क्षेत्र के पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ के क्रम में इस चोर के पास से 4 स्कूटी और एक बाइक भी बरामद किया गया है। वहीं डीएसपी अरविंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सोनारी कोयलाटाल खूटादी एक व्यक्ति संदेहा अवस्था में इधर उधर घूम रहा था, जो कि किसी घटना को अंजाम दे सकता है। वहीं गुप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देश अनुसार पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वहीं टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए भोजडी बुंडू रांची से 4 स्कूटी एक बाइक बरामद किया गया। आरोपी चोर का नाम लखन महाली है, जो भोजडी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कन्फ्यूज किया है कि हम अकेले करते थे। अकेले यहाँ से गाड़ी चोरी करके ले जाके बुंडू अपना गांव तरफ 5,000, 7,000, 8,000 में जैसा जो हो हम बेच देते थे। इसमें जो गाड़ी खरीदने वाले हैं उनको भी जो है सो नामजद फौजी बनाया गया है और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। ठीक। कन्फ्यूज किया है कि हम अकेले करते थे। अकेले यहाँ से गाड़ी चोरी करके ले जाके बुंडू अपना गाँव तरफ 5,000, 7,000, 8,000 में जैसा जो हो हम बेच देते थे। इसमें जो गाड़ी खरीदने वाले हैं उनको भी जो है सो नामजद फौजी बनाया गया है और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। और धनतेरस पर्व को लेकर बाजार हुआ गुलजार, चांदी से बने सामानों की मांग बढ़ी। धनतेरस पर्व को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई को लेकर सोने की बिक्री काफी फीकी है। लोग चांदी से बनी सामानों की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सांची स्थित राम श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स के मालिक मनोज कुमार सोनी ने बताया कि चांदी से बनी 500 एवं 2,000 रुपए नोट की बिक्री काफी है। 30,000 35,000 का पूरा सेट हो गया।
कल धनतेरस के शुभ अवसर पे जितने भी कस्टमर आज आ रहे हैं, सामान पसंद कर रहे हैं, एडवांस देकर उसे रखवा कर जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और सोना का रेट भी अभी गिर गया है। कल तक बहुत ज़्यादा रेट था, आज गिरा है। 2000 रुपये सोना चांदी दोनों में रेट भी आज कम हुई है। इस बार चांदी की बिक्री कुछ ज़्यादा रहेगी। सोना के रेट ज़्यादा होने की वजह से चांदी की बिक्री अच्छी रहेगी। साथ ही आपको बता दें, मानको जवाहर नगर स्थित 13 नंबर रोड में कचरे की दुर्गंध से स्थानीय लोग परेशान हैं। मानगो जेएनएसी के खिलाफ क्रमबद्ध आंदोलन करने का ऐलान। मानगो जवाहर नगर स्थित 13 नंबर के निवासी मुख्य सड़क पर ही कचरे की दुर्गंध से काफी परेशान हैं। बताया जाता है कि मानगो जेएनएसी के द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र में कचरे का उठाव नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव मोहम्मद फिरोज आलम ने बताया कि जेएनएसी के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। वहीं सिटी एसपी से बातचीत करते हुए मानगो जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि 2 से 3 दिन के अंदर चरणबद्ध तरीके से पूरे क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जाएगा। सफाई का पूरा सफाई इधर नहीं हो रहा है। बोल के पूरा मुंह थक गया है। डस्टबिन भी हटा दिया गया। रोड नंबर 13B बिलाल मस्जिद के निकट के इस मोहल्ला है। पूरा मानगो बोले तो हम लोग का जो वार्ड नंबर 9 आता है, ये पूरा गंदगी के अंबार भरा हुआ। पूरा मानगो नगर निगम पूरी तरह से विफल है सफाई के काम में। सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है और कुछ कर रहे नहीं है। 1 साल से हर मस्जिद में सफाई होती थी जुमे के दिन, वो भी काम बंद हो गया है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होना था, वो भी बंद हो गया है। ये आपके माध्यम से ये मानगो नगर निगम को एक चेतावनी है। अगर ये नहीं अपने काम में सफलता नहीं देंगे तो हम लोग पूरा कचरा लेकर मानगो नगर निगम के गेट के पास फेंकने का काम करेंगे। साफ सफाई नहीं हो रहा। 1 साल हो गया, आप देख सकते हैं गंदगी के कितना अंबार है। महामारी पूरा फैला हुआ है। वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर 9 का एरिया है। मेरा है और ये प्राथमिकता है। और अभी आपको अगले 3 से 4 दिन में मैं आपको एश्योर करता हूँ कि फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा कि सफाई में क्या होगा। मेरे जो भी सिटी मैनेजर्स हैं, जितनी सफाई की टीम है, उन लोगों के साथ मैंने बैठक करके उनको स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि सफाई में कोई समझौता नहीं। बेसिक चीज़ अगर नगर निगम का कुछ है तो वो है साफ सफाई। नगर निगम की पहचान ही उसी से है और वो डेफिनेटली उसको ठीक कर दिया जाएगा। अगले 3-4 दिन से मैं निश्चित रूप से आपको एश्योर करता हूँ कि आप डिफरेंस पाएंगे। माना जाए जल्द से जल्द साफ हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा। वहीं सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत स्थित 28 नंबर चौक के समीप खटाल में लगी आग, दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत स्थित विद्यापति नगर 28 नंबर चौक के समीप बीती रात खटाल में आग लग गई। इस घटना में खटाल में रखे पुआल जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर अग्निशामक विभाग के एक दमकल ने आग पर काबू पाया। खटाल मालिक जितेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि अज्ञात लोगों के द्वारा खटाल में आग लगाया गया है। बोलिए। हमारे पीछे बहुत आदमी पड़ा हुआ है सर। 3-4 आदमी ऐसा लोग है कि हमेशा आए दिन हम लोग को तंग करता है। बोलता है पुआल टल में आग लगा देंगे, तुमको जीने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। हम लोग का बहुत दुश्मन सर लगा हुआ है। भाई पूरा क्षतिग्रस्त। हम लोग 8:30 बजे यहाँ काम किया है, कोई कुछ नहीं बोला है। लेकिन 9 बजे हम लोग घर गए, खा के दिन भर थक जाते हैं, सो जाते हैं सर। रात में कोई आग लगा देता है, कोई स्टाफ को मार के भगा देता है, कोई हम लोग को बोलता है पैसा दो, रंगदारी दो। ऐसा तो यहाँ सलूक होता हम लोग साथ में सर। उधर मानगो में बिजली तार के करंट की चपेट में आने से रंजीत कुमार नामक बिजली मिस्त्री बुरी तरह से आग में झुलस गया। इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानगो में बिजली तार के करंट से रंजीत कुमार नामक कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर स्थिति में स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रंजीत कुमार मानगो सब स्टेशन में लाइनमैन के पद पर कार्यरत है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए प्रतिभा देवी ने बताया।
चांडिल में रहते हैं। कहाँ करते हैं काम? मानगो कुमार बस्ती में। क्या चीज़ का काम करते हैं ये लाइन मैन है, सब स्टेशन में है इनका भी ड्यूटी। कहाँ पर ड्यूटी करते हैं? कुमार बस्ती में सब स्टेशन में है। क्या पोस्ट में है ये? लाइन मैन में है। लाइन मैन में है। अब सरकारी नौकरी है? हाँ बोलिए। हाँ जी, क्या है? सरकारी नौकरी? हाँ सरकारी नौकरी है। क्या हुआ इनके साथ घटना? बोल रहे हैं कि ड्यूटी आवर में ही ये काम करने गए हैं और वहाँ पे इनका ये मतलब जल गया है। वहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्ट सर्किट क्या हुआ है जो। इधर जमशेदपुर के करंडी प्रखंड कार्यालय स्थित झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से इन दिनों कालाबाजारी की बू आ रही है, जहां इनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जन वितरण प्रणाली के दुकानदार गोदाम के ही समक्ष धरने पर बैठ गए। जमशेदपुर फेयर राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले धरने पर बैठे दुकानदारों ने आरोप लगाया कि गोदाम से अनाज की बोरियां उनके पीडीएस दुकान तो पहुंचती है, पर अनाज की बोरियों के वजन में हेरा फेरी रहता है, जहां 2 से 4 किलो कभी कभी 6 किलो अनाज उन्हें कम मिलता है। ऐसे में वे लाभुकों को किस प्रकार से अनाज उपलब्ध करा पाएंगे? इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकानदार राधेश्याम तिवारी ने बताया कि सभी दुकानदारों ने विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी से मुलाकात कर बाजार समिति में स्थित धर्मकांटा में अनाज वजन कराने की मांग की थी, जहां उनके द्वारा निर्देश भी दिया गया, पर सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा उनके निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए मनमानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मांग की गई थी कि बाजार समिति स्थित धर्मकांटा में खाली वाहन का वजन होगा, उसके बाद अनाज सहित वाहनों का वजन होगा, जिससे सभी को सही वजन से अनाज मिल पाएगा और ये लाभुकों को अनाज उपलब्ध करा पाएंगे। उन्होंने कहा मांग पूरी नहीं होने पर थक हार कर सभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वहीं इस संबंध में जब सहायक गोदाम प्रबंधक से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उनके पास कर्मचारी नहीं हैं। गोदाम से धर्मकांटा भेजने के दौरान अनाज में कुछ हेराफेरी होगी तो उसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे, ऐसे में वे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी से इस संबंध में बात कर पीडीएस दुकानदारों की समस्या को दूर करने की बात कही। हालांकि धरना प्रदर्शन के दौरान बिना वजन के ही अनाज वाहन में लोड होता हुआ पाया गया। जैसे ही कर्मचारियों की नजर कैमरे पर पड़ी तो उन्होंने लोडिंग ही बंद करवा दिया। अब देखना है विभाग द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। कहीं न कहीं मामले में परिवहन अभिकर्ता की संलिप्तता भी देखी जा रही है। डीलर्स एसोसिएशन जमशेदपुर के बैनर तले हमारे जो सदस्य हैं, हमारी उठाव गोदामों से, विभिन्न गोदामों से होती है। विशेषकर जमशेदपुर प्रखंड परिसर स्थित गोदाम जो है वहाँ से वजन का शिकायत बराबर मिलता है, जिससे हम लोग को दुकानदार को परेशानी होती है, कार्डधारियों को भाजन का शिकार पड़ना पड़ता है। इस मांग को हमने अपने पदाधिकारी श्री विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन जमशेदपुर के सामने रखा था। उन्होंने हमारे इस शिकायत को स्वीकार किया और इस बात को समाधान होने के लिए उन्होंने कोशिश किया कि आज से सभी गाड़ियां बाजार समिति के मेन द्वार पर स्थित है धर्मकांटा पर जाएगी, वेइंग ब्रिज पर। वहाँ खाली गाड़ी वजन होगी, फिर लोडेड गाड़ी वजन होगी और डिफरेंस दुकानदारों को सही वजन में चावल दिया जाएगा। वहीं हाथियों के उत्पात से किसान काफी परेशान हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत धान की खेती ठीक ठाक हुई है। सरायकेला जिले में खरसवा के आकर्षणी के जंगल, ईचागढ़ के पीदिल के जंगल या दलमा के तराई भागों में हाथी के उत्पात से किसान परेशान हैं। चांडिल क्षेत्र के वन विभाग पदाधिकारी अशोक कुमार लगातार ग्रामीणों के बीच टॉर्च लाइट और पटाखे का वितरण किए हैं। हाथी भगाने की टीम भी भगाने में सफल रही है, जिस कारण हाथी खेतों पर उतरकर धान को नष्ट करते ही है। साथ ही 3 माह के दौरान 3 किसानों की मौत भी हुई है। हाथियों के आतंक के कारण किसान धान की फसल को जल्द काट कर घर लाने की तैयारी में जुट गए हैं और इस उम्मीद में है कि जहां कोरोना संक्रमण में किसान अपनी क्षतिपूर्ति को पूरा कर सके। बताइए तो। क्या बताएं, इस साल तो अच्छा ही धान हुआ है
पहले साल से इस बार अच्छा हुआ है और जल्दी से कटाई उटाई कर रहे हैं। और दलमा क्षेत्र भी है हम लोग का, इसमें हाथी उती अधिकतम इधर तो आते जाते रहता है और उसी के चलते ही हम लोग जल्दी से धान सब काट रहे हैं और लेके जा रहे हैं। এরকম হয়েছে মোটামুটি, আর গেল বছর তো জলের জন্য হয় না সেরকম চাষ, এই বছর মোটামুটি ঠিকই হয়েছে। এমন বলতে নাই, যেমন এই ফটাফটু যেমন হয়েছে, যেমন হাতির জন্য লাগছে চাঁড়ে মারে কাটিং কুটিং আর কি, হাতি আলে আর কি আসে যাচ্ছে, সামনে আছে, সামনের পাহাড়ে আছে, এই জন্য আমরা চাঁড়ে মারে কাটিং লাগছে, ঘর দিকে ঝাড়াঝাড়ি করবো। बढ़ा दिए हैं। हाथी भगाने वाला दस्ता टीम जो है वो अभी बढ़ाए हुए हैं और हर जगह जहाँ भी हाथी आता है तो वहाँ पर दस्ता मुस्तैद करते हैं। बीते रात में भी हम बॉर्डर पर शीरुंग साइड में एक टीम लगाए हुए थे, एक डाटा में लगाए हुए। उधर बॉर्डर एरिया होने के कारण अक्सर वहाँ पर आ जाता है और इधर भी कभी कभी आता है तो आवश्यकता अनुसार इधर भी टीम हम लगवाते रहते हैं और गाँव में पटाखा वगैरह मुहैया कराते हैं ताकि लोग जो है तत्काल सुरक्षा वो कर सकें और खबर हमें दें और ताकि तुरंत हम टीम। 2 की मौत हुई है, उस पर क्या आपका वन विभाग की तरफ से जो है उनको प्रावधान दिया गया? जो पहले जो इनका मौत हुई थी 15/5 को, तो इनको 50,000 रुपये तत्काल दिया गया था और 3.5 लाख रुपये का चेक अभी मैडम के द्वारा दिलवाया गया है। इनका 4 लाख कंप्लीट हो गया, सरकार द्वारा 4 लाख रुपया देने का प्रावधान है। और अभी जो मणिपुर वाला घटना थी 27 तारीख का, उनको 50 रुपये तत्काल दाह शुल्क और कार्यक्रम के लिए उनको दिया गया है और बाकी के 3.5 लाख रुपया पूरी कागजी कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत 2-3 महीने के अंदर मिल जाएगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर बारिश की बूंदों के बाद होती है चमचमाती धूप की किरणें, जो बनाती है इन पत्तियों को और भी ज्यादा खास। ऐसे ही ताजी फ्रेश पत्तियों को चुनकर हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन स्वाद वाली फ्रेंजी टी, रिश्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। खुशखबरी, जमशेदपुर वासियों के लिए अपने शहर में पहली बार साई ग्रुप लेकर आया है पैनासोनिक एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप। यहाँ उचित मूल्य एवं आसान किस्तों पर AC, फ्रिज, LED टीवी, वॉशिंग मशीन एवं अन्य सभी प्रकार के घरेलू उपकरण। हर खरीदारी पर विशेष छूट एवं आकर्षक उपहार के लिए अवश्य पधारे। प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स पैनासोनिक ब्रांड शॉप, मेन रोड, नामदा बस्ती, नियर मधुसूदन अपार्टमेंट।
विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, इयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। और कोरोना संक्रमण के दौरान बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। इस दौरान शिक्षा जगत में भी काफी बेरोजगारी बढ़ी है। आईटी से जुड़े आईटी साइंस आदित्यपुर ने इस दौरान बेरोजगारों को रोजगार के साथ शिक्षा जगत में एक नई पहल की। अब भारतीय शिक्षक ऑनलाइन के जरिए विदेशी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान कई कंपनी आदित्यपुर स्थित मजदूरों को कंपनी प्रबंधक से निकालने का काम किया। वहीं आईटी से जुड़े युवाओं को आईटी साइंस आदित्यपुर ने रोजगार उपलब्ध कराया। निजी स्कूलों ने भी शिक्षकों की छटनी की, जिस कारण शिक्षक भी बेरोजगार हो गए। आईटी साइंस की नई पहल ने उन बेरोजगार शिक्षकों की उम्मीद जगी है, जहां आईटी साइंस के पाठ्यक्रम प्रोग्राम के जरिए विदेशी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक अपना अनुभव को शेयर किए। वहीं आईटी साइंस आदित्यपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक सुमंत सिंह ने बताया कि नरेंद्र मोदी की स्लोगन इस आपदा को मौका में बदलना है। इस तरह पाठ्य प्रोग्राम के जरिए विदेशी बच्चों को पढ़ाने के लिए झारखंड के टैलेंटेड शिक्षकों को जोड़कर आज विदेशी बच्चों को स्थानीय भारतीय भाषा के साथ वहां के सिलेबस की तैयारी करवाने अहम भूमिका निभा रहे हैं। Maybe. What did you say? Can you repeat it out? Yes, yeah. X plus? Oh, actually you are going right. Okay. So you understand the equation? No, my dear, you are mistaken. So what's gonna happen? Can you tell me? What would be the age of Jane after 10 years? How many balls in total? Okay, good. So I've done that. Second. Yes, sir. Give me a second. Yes, sir. You cannot see me, like it's all black this side. You have shifted the screen. Yes, sir. Yes, sir. Give me a second. Yes, sir. Tell me. You have any problem? The numerator is... Okay. See, I cannot see you. Yes, Yagya. What happened? increased by, if the numerator is 11 and denominator is decreased by 1. Okay. So the picture is given, you have to write a story on it, like you have to make a question. वो ये है कि यहाँ का कार्य बड़ा ही व्यवस्थित तरीका से है। और दूसरा चीज, पहले मैं अपने भारत के ही छात्र छात्राओं को पढ़ा रहा था और अभी मैं फॉरेन स्पेशली अमेरिकन छात्राओं को पढ़ा रहा हूँ। पहले आंध्रा स्कूल में, मेरा नाम रेणुका महिधर है, मैं पहले आंध्रा एसोसिएशन कदमा में काम करती थी एज अ टीचर। ये कोरोना की वजह से सबसे स्कूल बंद हो गए हैं, तो वहाँ ऑनलाइन क्लासेस का ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मुझे यहाँ मौका मिला आईटी साइंट में पाठम के थ्रू फॉरेन में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का, ऑनलाइन ट्यूशन्स के जैसे। सो मैं वहाँ के बच्चों को, छोटे बच्चों को, क्लास 1 से 5 तक के बच्चों का क्लासेस लेती हूँ। उनका जो भी सिलेबस है, उन लोग का जो होमवर्क है, उसमें हेल्प करती हूँ। वहाँ के बच्चे काफ़ी स्मार्ट हैं, अपना काम बहुत हद तक खुद कर लेते हैं। थोड़ा बहुत हेल्प करने से उन लोग अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं।
आप जानते हैं आर्टिसाइंट पूरे झारखंड में और अपने जिले में काफी सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी डेवलप करके दिया हुआ है और हमारा एक अपना सॉफ्टवेयर पाठम है। पाठम के थ्रू हम लोग पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन करके स्कूल्स वगैरह में पढ़ाई वगैरह कोरोना काल में कराते आ रहे थे और कोरोना काल में देखने को मिला कि काफी युवा बेरोजगारी की तरफ थे और उस समय एक प्रधानमंत्री जी की स्लोगन आ आता है मुझे कि इस आपदा को मौका में बदलना है और ऐसे सिचुएशन में हमने पाठम ट्यूटोरियल का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जहाँ पे हम अलीपुर ऑफिस से यूएस में रह रहे बच्चों को हम पढ़ाई करवा रहे हैं। और दीपावली आते ही पूरे बाजार पर विगत कई सालों से चाइना का एक तरह से कब्जा था। दीपावली में घरों के सजावट के सामानों के साथ दीपावली में चाइना का बना घर कुंडा से लेकर हर तरह का टॉय पर चाइना का ही कब्जा था। वर्षों बाद पहली बार कुम्हारों के चेहरे पर रौनक आई है। दीपावली में हर तरह का खिलौना ये लोग मिट्टी से बना रहे हैं और इनका कहना है कि वर्षों बाद चाइना के बाजार को खत्म करने के लिए अब आम लोग भी तत्पर है। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार आम लोग मिट्टी के ही खिलौना खरीदेंगे। विगत कई सालों से कुम्हारों की दशा काफी खराब थी। मिट्टी का बना सामान दीपावली में कोई नहीं खरीदता था, हर कोई चाइना के सामानों की ओर जाता था। लेकिन इस कोरोना काल में आम लोगों के साथ कुम्हारों की भी जिंदगी बदल गई है। अब लोग चाइना के सामान की जगह कुम्हारों के मिट्टी से बने सामानों को बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। दीपावली में बच्चों का हाथी घोड़ा दीप लगा हुआ के साथ साथ छोटे छोटे चूल्हा हंडी डेगची बाल्टी जैसे सामानों को बना रहे हैं जो कि बच्चों को काफी पसंद आ रहे हैं। इस बार कुम्हार परिवार के सभी लोग अब मिट्टी के सामानों को अंतिम रूप दे रहे हैं। घर के लोग कोई रंग रंगा रहे हैं तो कोई छोटे छोटे गुड़िया को रंग के द्वारा खूबसूरत बना रहे हैं। सभी लोग काफी खुश हैं। इस बार हम लोग चाइना के बाजार को खत्म कर लोगों के पास स्वदेशी सामानों को लाएंगे और इसी कड़ी में हमने एक कुम्हार परिवार से बात की कि किस तरह की तैयारी है इस दीपावली में इन लोगों की। तो परिवार के वालों ने बताया। हर्षिता ने बताया कि हम करीबन 2 महीने से मिट्टी का सामान बना रहे थे। हम लोग हाथी घोड़ा और गुड़िया करीब 200 से ज़्यादा बना लिए हैं और हम लोग काफ़ी खुश हैं। सुदामा कुम्हार ने कहा इस बार दीपावली में काफ़ी तैयारी की गई है। चाइना का बाजार खत्म करना है। इस बार हम लोग कामयाब हो सकेंगे। इस बार घोड़ा से लेकर मिट्टी का गुड़िया दिया और हर तरह का खिलौना बना रहे हैं। कृष्णा कुम्हार ने कहा हम लोग इस बार काफ़ी उम्मीद किए हैं कि हमारे मिट्टी से बने सामान काफ़ी बिकेंगे। हम लोगों ने मिट्टी का खिलौना काफ़ी बनाया है। हाथी घोड़ा मिट्टी का छोटा छोटा बर्तन भी बनाया है जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। तैयारी से इस बार चाइना का जो सामान है ये सब इस साल नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग उम्मीद किए हैं कि मिट्टी का सामान ज़्यादा बनाए हैं, लेकिन इसके बनाने में हम लोग को थोड़ा तकलीफ है। चक्का का अभाव है, जो चाक नहीं मिल पाया हम लोग को, और मिट्टी का भी अभाव है। सरकारी ज़मीन नहीं है जो मिट्टी का हम लोग को मिले। क्या क्या बनाया है आपने इस बार? इस बार दिया बनाए हैं, बर्तन बनाए हैं, खिलौना बनाए, घोड़ा हाथी, और बच्चा लोगों का खेलने का आपका हो गया डेगची कढ़ाई बाल्टी। कृष्णा जी, इस बार दिवाली में कैसी तैयारी आप लोगों की? तैयारी तो बहुत जोर से किया हुआ है। इधर देखिए। हाँ, तैयारी तो बहुत जोर से किया हुआ है। आशा लगता है कि बिकने का चांस है। चाइना का माल नहीं आया है सब, अपने मिट्टी बर्तन से सब दिया जलाने का। क्या क्या चीज बनाए हैं? सब हाथी घोड़ा पुतली दिया कढ़ाई हंडी बर्तन टोटल सेट। बाजार है लगता है इस बार? हाँ, बाजार लगेगा, आशा है। इधर झारखंड विधानसभा के उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत पर जमशेदपुर प्रखंड समिति की ओर से करंडी स्थित मुख्य सड़क पर विजय जुलूस निकालकर लोगों का मुंह मीठा कराया गया। इस दौरान महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। दुमका और बेरमो उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी बसंत सोरेन और अनूप सिंह की जीत हुई, जिसे लेकर पूरे राज्य में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड समिति की ओर से करंडी में विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान महागठबंधन में शामिल सभी पार्टी कार्यकर्ता शामिल होकर खुशी मनाते दिखे, जहां सड़क से गुजरने वाले सभी राहगीरों व आम लोगों को पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा करवाया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड समिति के अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने बताया कि पूरे राज्य में आज खुशी का माहौल है।
इस दौरान महागठबंधन में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं द्वारा विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने दुमका और बेरमो की जनता का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों पर अपनी आस्था व्यक्त की। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से करंडी चौक में झारखंड विधानसभा के उपचुनाव दुमका और बेरमो में, दुमका से हमारे बड़े भाई तेज तर्रार नेता बसंत सोरेन जी और बेरमो से अनूप सिंह जी जो उपचुनाव में विजेता होके हमारे विधानसभा पहुंच चुके हैं और आज उसी की खुशी में हम लोग करंडी चौक में लड्डू वितरण किए गए। उधर वन विभाग के कार्यशैली के खिलाफ खैरबनी धान चटानी के ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। जमशेदपुर प्रखंड स्थित खैरबनी थाना चट्टानी सहित अन्य गांव के ग्रामीण वन विभाग के कार्यशैली से काफी परेशान हैं। वन विभाग के द्वारा इन गांवों के मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग के कार्यशैली के खिलाफ ग्रामीण जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरमोहन महतो ने बताया। मामला ये है कि जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत आपका जो है खैरबनी, आसनबनी, केसी कुदर, धान चटानी, मोनपिटा, लोहावसा, ये गांव में वन विभाग द्वारा प्रताड़ित प्रभावित लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल आज हम लोग मिलने आए थे जिला कल्याण पदाधिकारी से, लेकिन चूंकि वो नहीं रहे इसलिए भेंट मुलाकात नहीं हुई। और इसी संदर्भ में हम लोग जिला के जो वन पदाधिकारी हैं, डीएफओ हैं, उनसे भी हम लोग भेंट मुलाकात किए। मामला ये है कि अब तो धान कटने का समय है। कोविड-19 के चलते किसान जो है, गाँव का ग्रामीण किसान बहुत मुश्किल से कर्जा उर्जा लेके खेती बाड़ी किया है, लेकिन अभी धान कटने का समय वन विभाग द्वारा जो है खेत के सामने बड़ा बड़ा गड्ढा कोड़ दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मानको जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, वर्कर्स कॉलेज की मुख्य सड़क को अविलंब मरम्मत करने का की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मानको जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वर्कर्स कॉलेज जाने वाली मुख्य सड़क को अविलंब मरम्मत कराने का मांग किया है। इस बाबत जानकारी देते हुए छात्र नेता अनीप अनुरंजन ने बताया। मानगो वर्कर्स कॉलेज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्वी सिंहभूम वर्कर्स कॉलेज द्वारा मानगो नगर निगम के कार्यपालक अधिकारी को आज ये ज्ञापन सौंपे हैं कि वर्कर्स कॉलेज मुख्य सड़क पे बहुत सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, उस गड्ढे को जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए एवं रोड में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए। और झारखंड के बेरमो पर दुमका उपचुनाव में यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी की जीत पर मना जश्न, खुशी में कार्यकर्ताओं ने किया आतिशबाजी। झारखंड के बेरमो उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अनूप सिंह एवं दुमका के बसंत सोरेन की जीत पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जवाहर नगर रोड नंबर 14 के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी किया गया एवं एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जक्की अजमल सोनू ने बताया। जमशेदपुर जिला पूर्वी सिंहभूम में जिस तरह दुमका में हमारे नेता आदरणीय बसंत सोरेन जी की जीत हुई है और बेरमो में गठबंधन की जीत हुई है। झारखंड में 2 सीट पे चुनाव था, हम लोगों ने गठबंधन ने दोनों सीट जीतने का काम किया। उसी को लेके आज हर तरफ खुशी का माहौल है। उसी को देखते हुए आज हम लोग हर तरफ लड्डू बांट रहे हैं। लड्डू बांटने का प्रोग्राम चल रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला के ईचागढ़ में कलयुगी बेटे ने लाठी से पीट कर की पिता की हत्या, हुआ फरार। सोनारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोर को गिरफ्तार कर कई वाहन किए जब्त।
धनतेरस को लेकर बाजारों में दिखी रौनक, दुकानदारों में खुशी की लहर। और मानगो जवाहर नगर में कचरे की दुर्गंध से स्थानीय परेशान, मानगो जेएनएसी के खिलाफ आंदोलन करने का किया ऐलान। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।